हाँ। बॉयलर का आज कम से कम सावन में बोलोगे तो आज 10 रुपए हो जाएगा। हाँ। और सावन कटने के बाद इसका चीक से 50 रुपए का भी हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो सोनू बिजनेस आइडिया। और साथियों, हम अभी पहुंचे हुए हैं बॉयलर फार्म में, जहां पर सर जो है लगभग 10,000 वाइट बर्ड बॉयलर बर्ड का पालन करते हैं। और साथ ही साथ सर जो है 1,000 नग देसी मुर्गी का पालन करते हैं। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है, सावन का मौसम चल रहा है। पीछे आपको धान दिखाई दे रहा होगा और सावन में धान हरा भरा है। यहाँ पर हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे कि वाइट बर्ड मतलब अर्थात बॉयलर मुर्गी फार्म और देसी मुर्गी फार्म में अंतर हम बताने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। एक छोटा सा परिचय दीजिए सर हमारे दर्शकों को। मेरा नाम छगन लाल यादव, ग्राम सुंदर केरा, तहसील अभनपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। और साथियों, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, समय अभी 6:30 बजे से भी ज़्यादा हो गया है। मौसम एकदम शाम का समय है, थोड़ा अंधेरा है। वीडियो क्वालिटी आप देख लेना कैसा आ रहा है उसको होने के बारे में। तो बॉयलर बर्ड कितने दिन में होता है, सोनाली मुर्गी कितने दिन में होता है सर? ये आपका अच्छा मैनेजमेंट रहा बॉयलर का, हाँ। तो आपका 22 दिन में 1 केजी आ जाता है इसमें। हाँ। 22 दिन में आ जाता है। अच्छा। और आपका सोनाली आपका मान के चलो 30 दिन में आपका वही 250 से 300 ग्राम आएगा। हाँ, नहीं, ये 1 किलो कितना दिन में होगा सर? सोनाली हाँ। सोनाली आपका लगभग 70 दिन में 1 केजी आ जाएगा। 70 दिन में 1 केजी आएगा। सोनाली जो है 70 दिन में 1 किलो आएगा, मतलब बेचने स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, हाँ। और बॉयलर जो है कितने दिन में बेचना स्टार्ट हो जाएगा सर? वो 35 दिन में, 30 से 35 दिन में हो जाता है। अच्छा। अभी मान के चलो मेरा उस फार्म का, बॉयलर फार्म का अभी आज हो गया 31वां दिन। अभी 2 केजी एवरेज बॉडी वेट आ गया है। 2 केजी 2 किलो हो गया है ना, मतलब 30 दिन में 2 किलो हो जाता है और बेचने लायक हो जाता है। आप मान के चलो आपका 140 रुपए से 150 रुपए, 150 रुपए आ जाता है इसमें खर्चा। 150 रुपये खर्चा आ जाता है सोनाली देसी मुर्गी को बड़ा करने में ना सर, 1 किलो करने हाँ, में। हाँ, हाँ। और अगर बॉयलर के बारे में बात करूँ सर, तो 30 दिन में 2 किलो करने में कितना खर्चा आ जाता होगा? अब इस पे इसका चीक्स का अलग अलग प्राइस रहता है। इसका चीक्स का प्राइस सेम ही नहीं रहता है। हाँ। बॉयलर का आज कम से कम सावन में बोलोगे तो आज 10 रुपए हो जाएगा। हाँ। और सावन कटने के बाद इसका चीक्स 50 रुपए का भी हो जाता है। अच्छा। तो इसका चीक्स का ना डिपेंड करता है कि चीक्स का रेट क्या है। हाँ। इसमें 40-40 रुपए का अंतराल देखने को मिलता है इस पे। तो इस अच्छा। हिसाब से इसका कॉस्ट निर्धारित रहता है। हाँ। मान के चलो आपका 70 से 75 रुपए पर केजी में तैयार हो जाता है। 70 से 75 रुपये पर केजी में तैयार हो जाता है। हाँ। वो चीक्स डिपेंड करता है कि चीक से महंगा हुआ तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा उसका। हाँ, लगभग 90-100 रुपये भी हो जाएगा। 90-100 रुपए नहीं जाता है, मगर वो आपका 80-85 रुपए का चले जाता है कॉस्ट, अच्छा, केजी के हिसाब से केजी ना? के हिसाब से। अच्छा, ठीक, इस तरीके से। और बेचने जाए तो सोनाली मुर्गी क्या रेट में बेचेगा सर? और अभी मार्केट में अभी जाओगे बेचने में तो 230 रुपए से लेकर 250 रुपए का पर केजी बिक रहा है अभी सोनाली, थोक मार्केट पे। थोक मार्केट में, ठीक। और वाइट बर्ड सर? ये अभी जा रहा है, अभी 90 रुपए का जा रहा है। 85 से 90 रुपए का जा रहा है अभी। हाँ, तो सर ये तो बराबर हो गया फिर। 85 रुपये खर्चा किए, 85 रुपये तो नहीं, वही बताया ना आपको ना, चीक्स के ऊपर डिपेंड करता है इसका। ठीक है सर, खर्चा तो टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप बता रहे 75 रुपये, 85 रुपये, 90 रुपये भी खर्चा आता है इसमें। लेकिन अगर बेचने जाए तो अभी तो 85 हो गया फिर। वही बताया ना, आपका चीज के ऊपर और फीड के ऊपर डिपेंड करता है। आपका हाँ। सही साइड मैनेजमेंट रहा। हाँ। और चीज से कम रहा। हाँ। तो आपका इसमें बच जाता है ठीक से। हाँ। आपका 70 रुपए बताया ना, 70-72 रुपए में तैयार हो गया। हाँ। और आज मिल रहा है आपको 80 रुपए, तो पर केजी आपको 20 रुपए भी बच जाता है। अच्छा। हाँ, और ये जो है ज्यादा मात्रा में पाला जा सकता है ना सर? हाँ, ज्यादा मात्रा में पाला जा सकता है और बेचा जा सकता है। हाँ, बेचा भी जा सकता है, आसानी से बेचा जा सकता है। आसानी से। लेकिन जो देसी मुर्गी है उसको ज्यादा मात्रा में पालना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बेचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सोनाली में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है बेचने में। हाँ, और उसको अगर रेट डाउन करे तब भी सबको एक साथ उठाने वाला नहीं नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा ना सर? नहीं मिलता है उसमें। बॉयलर जैसा है वो सोनाली नहीं बिक पाता है। हाँ, लेकिन चिलियर में बेचो तो अच्छा रेट मिल जाता है उसमें। सर, बात करें इसके रहन सहन देख रेख के बारे में, तो कौन ज्यादा टफ है सर? अगर व्हाइट बर्ड पालना ज्यादा टफ है कि सोनाली मुर्गी पालना? अब जो कर लिया ना उसके लिए तो बॉयलर ज्यादा बेस्ट है। हाँ। कम समय में तैयार हो जाता है और अच्छे तैयार हो जाता है। और कभी कभी रेट भी मिल जाता है ना, तो अच्छे रेट मिल जाता है इस पे। अच्छा सर, मैं तो सुना हूँ कि बॉयलर पालना बहुत मुश्किल है, एक दिन संभालना बहुत मुश्किल नहीं, होता जो है। पाल लिए ना, जो सीख गया ना, उसके लिए ना कोई नॉर्मल ये बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली पाल सकती है इसको। अच्छा, लेकिन सर आपका बर्ड ही कमजोर है तो पालने वाला कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो। हाँ, ये भी रहता है। बर्ड अगर कमजोर मिल गया, हम लोग को भी मिलता है कभी कभी बर्ड छोटे अंडे का मिल जाता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाता है, मोर्टेलिटी भी आ जाता है। और कंपनी का एक नियम है कि आपका जैसा 1.5% से ज्यादा हो गया चीक्स का मोर्टेलिटी, अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, तो 1.5% से ज्यादा हो गया ना, तो चीक्स का पैसा काट देते हैं। 32 रुपए के हिसाब से पर बर्ड मरा है उसका ना, चीक्स मरा उसका पैसा काट देता है। अगर बाद में मरा ना, थोड़ा सा 5% तक रहा ना, तो पैसा नहीं काटता है। मगर 1.5% में कट गया, मर गया बच्चा, तो उसका पैसा काटता है कंपनी। अच्छा,
और सुना, अगर मोर्टेलिटी के बारे में बात करें सर, तो अगर मान लो 1000 का बॉयलर बच रखे तो उसमें कितना मोर्टेलिटी आएगा, देसी मुर्गी में कितना मोर्टेलिटी आएगा? अब इसका मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान रहता है, हाँ, मैनेजमेंट ऊपर, हाँ, पूरा मैनेजमेंट ऊपर रहता है हाँ, कि कभी कभी इसमें 10,000 का बर्ड है ना, तो कभी कभी 500 पीस भी मोर्टेलिटी चला जाता है, हाँ, अभी 400 भी चला जाता है। हाँ, और सोनाली पे भी वही मैनेजमेंट ऊपर रहता है कि चिक्स आप कैसे टाइप के केयर कर रहे हो, हाँ, चिक्स के ऊपर रहता है। और अगर अच्छा स्वस्थ रहा ना, शुरू में मोर्टेलिटी नहीं हुआ तो उसमें वो नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। हाँ, और इसमें शुरू में अगर और ये अंतर भी हो सकता है कि व्हाइट बर्ड जो है 2 किलो 2.5 किलो का भी मर जाता होगा, हाँ हाँ हाँ, लेकिन जो देसी मुर्गी है वो शुरुआत में ही मर हाफ के जी होने के बाद ना सोनाली मरता नहीं है, उसमें मरता नहीं है, कोई भी कुछ ना हो जाए ना, कोई दिक्कत ना आए उसमें, तो फिर मरता नहीं है। मरता नहीं है। उसका जो ह्यूमिडिटी पावर है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है इससे, बॉयलर से। स्ट्रांग होता है ना सर। बॉयलर अच्छा लगता है, बॉयलर अच्छा बॉयलर अच्छा लगता है। हाँ, और चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है सर, जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, 10,000 बर्ड पालते हैं, और सब इसमें आपको 1 रुपया लगाना नहीं पड़ता ना नहीं सर? नहीं, पहले सेट का लगा है, हाँ, सेट का जो बनाया खर्चा लगा है, हाँ, उसके बाद अभी तक तो अभी कोई खर्चा नहीं किया सेट पे। हाँ, सेट पे कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही बर्ड के चिक्स लेने में कोई कोई खर्चा दिक्कत करना नहीं नहीं है, कोई, पड़ता, हाँ। ना ही आपको दाना लेने में खर्चा करना पड़ता है, और ना ही आपको बेचने में भी कोई समस्या नहीं है, कंपनी वाला जो है आके उठा के ले जाता है। अच्छा, और अब सर सोनाली भी पालते हैं, तो वो उसका मार्केट कैसा है सर, वो कैसा है? उसका भी तो सही है, उसका हाँ, मेरे पास क्या है, मेरा शॉप है तो वहां से निकल जाता है। अच्छा, नहीं तो सोनाली भी बेचने में बहुत टफ है, मार्केट में जाओ तो हाँ, आपको जितने का खर्च आता है उतने में कटर उसमें पैसा मांगता है, उसका रेट। अच्छा, मतलब अगर ज्यादा मात्रा में पालन करो तो सोनाली में ना, हाँ हाँ, अगर आप बेच पाते हो चिल्हर में तो सोनाली भी बहुत अच्छा है आप बेच पाते हो, हम ना? रेट मिल गया ना तो अच्छा है सोनाली अच्छा, भी। और किसी व्यापारी के माध्यम से अगर आप उसको बेचना चाहते हो कस्टमर को, तो उसमें प्रॉफिट बहुत कम हो कम सकता है, है, या कम नहीं भी ना हो सकता? ना के बराबर होता है। ना के अगर बराबर होता मोर्टेलिटी है। चला गया आपका अच्छे खासे ना, हाँ, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता है अच्छा, पालने के बाद भी। हाँ, और उसको लगभग 90 से 100 दिन उसको पालना ही मतलब रखना ही पड़ेगा 80 दिन ऐसा? तो मिनिमम रखना पड़ता है, 75-80 दिन। हाँ, उसके बाद और आगे नहीं बिक पाए तो बात अलग है बात उसका। अलग है, मतलब 80 दिन में तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आपका माल खत्म हो जाएगा सोनाली नहीं बिक ना, पाता है एक उसमें। महीना में बिका तो फिर 110 दिन 120 दिन भी हो जाता है, कभी मतलब कभी तो लगभग सोनाली अंडे पे भी आ जाता है, वो चीक से नहीं वो बर्ड नहीं बिक पाता, ऐसा भी होता है। हाँ, अंडे पे आ जाता है, 5 महीना 6 महीना हो जाता है, हाँ, फिर भी 200 पीस मुर्गा नहीं बेच पाते हैं। अच्छा, मतलब अगर बॉयलर फार्म करना है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी सही है, थोड़ा बहुत हाँ ठीक है ना, सही है, वो सही भी है। सही है, लेकिन अगर आप सोनाली मुर्गी पालन करते हैं तो सबसे पहले मार्केटिंग का पता कीजिए ना सर। हाँ, पहले आप मार्केट पता कीजिए कि क्या रेट चल रहा है करके। और मार्केटिंग करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है, सोशल मीडिया भी हो सकता है हाँ हाँ ना, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं ना सर, जैसे कि इन फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये बहुत सारे ग्रुप बहुत है सारा है, ना, इसके इंस्टाग्राम माध्यम वगैरह से बहुत भी सारा आपको प्रचार प्रसार प्रचार करके प्रसार कर बेच सकते हैं। सकते हैं ना। और सबसे ज्यादा दिक्कत है तो केवल और केवल मार्केटिंग मार्केटिंग पे है, ना, मार्केटिंग पे मार्केटिंग पे अगर आपको खरीदने वाला मिल जाए तो सोनाली मुर्गी भी ठीक है, बेस्ट है। ठीक है। बात है बेचने पे है, हाँ, बेचने पे है। हाँ, अगर उसका भी रेट अगर सही मिल गया, अच्छे हाँ, रेट मिल गया, तो उस पे भी अच्छे पैसा बच जाता है अच्छा, सोनाली पे। और स्वाद के बारे में बात करूं सर, तो बहुत सारे मित्र हमारे बोलते हैं कि व्हाइट बर्ड जो बॉयलर बर्ड है उसको सुई लगा लगा के बड़ा करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, उसमें गलत मानसिकता है हाँ, पालने में। इसका क्या है ना, अब इसका ना थोड़ा सा अब हाईटेक हो गया है बॉयलर। हाँ, अब दिनों दिन ना उन्नत नस्ल इसका निकाल रहे हैं। अच्छा, नस्ल के हिसाब से ना उसका ना ग्रोथ है, और उसका फीड के ऊपर है और मैनेजमेंट के ऊपर है। हाँ, मान के चलो इसमें सुई लगाने वाला तो बहुत वो थोड़ा सा नहीं है, अफवाह है और अफवाह है, गलत है फैलाते ना हैं उसको, आप। हाँ, है ना। इसमें क्या रहता है ना, इसका हाई क्वालिटी का और हाई प्रोटीन इसका फीड आ गया है। हाँ, इसका प्रोटीन वाली ही फीड है, और और जो इसका भी ग्रोथ है उसका कारण जो है वो इस नस्ल ही वैसा ही नस्ल है, ही इसका है। उसको नस्ल का वैज्ञानिकों द्वारा नस्ल इसका उन्नत सुधार किया नस्ल है, मान ना। के चलो हाँ, उन्नत नस्ल है ये। उन्नत नस्ल है और वैज्ञानिकों द्वारा उसको बनाया ही गया है उन्नत, कि हाँ वो 1 महीना 40 दिन में 2 से 3 किलो तक वजन ग्रोथ कर ले हाँ, ना। कंपनी का रूल है अपने जैसे कि 40 दिन में कंपनी उठा के ले जाता ही है। अच्छा, कंपनी उसका एग्रीमेंट हुआ है कि 40 दिन में कंपनी उठा के ले जाएगा। हाँ, अच्छा, ठीक, इस तरीके से। लेकिन स्वाद के बारे में अगर बात करूँ, तो कौन सा स्वाद कैसा रहता है सर? दोनों अपने अपने जगह सही सही है, है, दोनों अपने अपने जगह सही इसका। हाँ, और स्वास्थ्य के लिए कौन ज्यादा अच्छा रहता है सर? स्वास्थ्य के लिए अपना वो ठीक है, देसी सही है, सोनाली सही है। क्योंकि वो एक जो है हिसाब ना, से कैसे भी हो दाना भी खिलाए तब भी 90 दिन तक ही 90 दिन में रहता है, अपना समय लेता है वो और 90 तैयार दिन होने में पे। उसका जो मांस है वो थोड़ा मजबूत हो मजबूत आ जाता है उसका मांस, जाता है। और हाँ, इसका मांस तो थोड़ा सा अलग रहता है इसका। साथियों, सर जो है कटिंग काउंटर भी करते हैं, देसी मुर्गी भी पालन करते हैं, और साथ ही साथ सर जो है बॉयलर मुर्गी भी पालन करते हैं। पूरा
हमने आपको प्रयास किया है कि हम आपको सोनाली मुर्गी पालन और जो वाइट बर्ड है या बॉयलर बर्ड है उसके बारे में दोनों में अंतर बताने का प्रयास किया है। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या वाइट बर्ड फार्मिंग में या सोनाली मुर्गी फार्मिंग में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कमेंट जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूरतमंद साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।